उतना ही वेदांत है, ऐसा नहीं है। वेदांत तो बुद्धि से परे है। मगर जब बुद्धि को ये पता लग जाता है कि मेरा वश वहां नहीं चलता, हथियार डाल देती है। तब वेदांत जो है अपने रहस्य को बताता है। तो ये बातें कल हो चुकी थी। तो जो सामान्य लोग हैं वो भी यदि प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। यहाँ तक हो चुका था पृष्ठ नंबर 847। आगे यहाँ से प्रारंभ करना है श्लोक से। हाँ जी, संजीव शर्मा जी करिए। जी, प्रयास करता हूँ। जी। यदा परात्मात्मविभेद भेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरं तदैव माया प्रविलीयते उजसा सकार का कारणामात्मसंसृते श्रुति प्रमाणाभिविनाशिता च सा कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी विज्ञानमात्रदमला द्वितीय तस्तम स्माद् विद्या न पुनर्भविष्यति यदि स्म नष्ट न पुनः प्रसूयते कर्ता हंसयति मतिः कथं भवेत् तस्मात् स्वतंत्रता न किमपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला सा तैत्रीय श्रुतिरः सादरं न्यासं प्रशस्तखिलीकर्मणां स्फुटम् एतावदित्याह च वाजिनां श्रुतिर्ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनम् विद्या समत्वेन तु दर्शितस्त्वया कृतुर्दृष्टान्त उदायत समः फले पृथक्त्वा दहुकारकै क्रतु संसादयते ज्ञानमतो विपर्ययम् स प्रत्यवायो हया हिम्यत्य नात्मधीरज्ञ प्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः तस्मात् बुद्धेस्तया त्याज्यं विक्रियात्मभिर्विधानतः करं विद्धि प्रकाशितं श्रद्धान्वितस्त तत्त्वमसीति वाक्यतो गुरो प्रसादादपि शुद्धमानसः विज्ञाय चैकात्मय मथात्मविजीवयो सुखी भवेन् मेरुरिवा प्रकम्पनः जब आत्मा और परमात्मा के भेद को तोड़-फोड़ देने वाला विज्ञान अपने हृदय में उदय होता है और उसकी चमक से अविद्या का सारा अंधकार दूर हो जाता है, तब माया भी नहीं रहती है। वह अपने हिसाब किताब, करण कारण, कारक सबको लेकर मिल जाती है। फिर पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि जन्म मरण काल में होता है और लोक परलोक का गमनागमन देश प्रदेश में होता है। रूपांतर का परिवर्तन माने पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, यह वस्तु में आकार का परिवर्तन हो जाता है। जब ब्रह्मात्म बोध होता है, तब न अपने आकार में कभी परिवर्तन होता है, न काल में जन्म मरण होता है, न लोक लोकांतर में गमनागमन होता है। यह तो बहुत बड़ी वस्तु है, जिसमें विद्या की निवृत्ति से उपलक्षित केवल अपना आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। इसलिए श्रुति प्रमाण से इस अविद्या का नाश होता है। अविद्या साधारण रूप से विनष्ट नहीं होती है। जी। हाँ जी, इस
पैराग्राफ का समझ में आ जाए बात, ऐसा स्पष्ट करें। अभी भी ये कर्म का ही प्रसंग चल रहा है, कर्म। और यहाँ माया का भी नाम आया, क्योंकि हमारी जो भी कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं वो अंग भी माया से ही बने हुए हैं, इसलिए माया भी बनी हुई है। माया के कारण ही, क्योंकि उन अंगों को हम अपना मैं मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, इसीलिए कर्म होता है। और वो कर्म क्या करता है? परिवर्तन करता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं दिखाता, बल्कि उसके अंदर परिवर्तन करता है। जैसा चाहता है वो उससे परिवर्तन करना, उसके रूप को जैसा चाहता है वैसा ही वो परिवर्तन कर देता है। जैसे कर्म से किसी शिला को मूर्तिकार जो है छेनी और हथौड़े से जो उसके मन में आकृति होती है, देवी की है, हनुमान जी की है, श्री कृष्ण भगवान की है, वैसी ही वो आकृति उसमें कुरेद देता है। जो अलग अलग जगह से पत्थर निकाल करके उसके अंदर वैसी ही आकृति बना देता है। तो ये कर्म हुआ ना। कर्म जो है जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा ही उसके अनुरूप ही कर्म करने लगता है कि वो चीज प्राप्त हो जाए। बहुत बार प्राप्त हो जाती है और कई बार नहीं भी प्राप्त होती। तो ये कर्म जो है, ये जो परिवर्तन करता है, काल में परिवर्तन होता है। एक काल में चीज नहीं होती, बनती। जैसे अभी वर्तमान में कोई काम शुरू किया, एक क्षण के बाद ही वो वर्तमान भूतकाल में चला गया, और जो भविष्य था एक क्षण पहले वो वर्तमान हो गया। तो काल में परिवर्तन होता है। जो भी परिवर्तन होगा वो काल सापेक्ष होगा। तो इसके लिए यहाँ कहा है कि जन्म मरण भी, एक समय में जन्म हुआ, दूसरे समय में मरण होता है। एक समय पहले वो था नहीं, और अगले समय में उत्पत्ति हो गई, जन्म हो गया, और फिर किसी और समय में उसकी मृत्यु हो गई। तो जन्म मरण काल में होता है। ये भी कर्म के सापेक्ष है। जन्म क्यों होता है? कर्म करते हैं हम, उसका फल होता है, फल भोगते हैं, उसको भोगने के लिए शरीर मिलता है, जन्म होता है इसीलिए। फिर कर्म करते हैं, फिर फल होता है। इसी तरह से जन्म मरण का चक्र चलता है। और शास्त्र के अनुकूल यदि कार्य करते हैं तो विभिन्न लोकों में भी जाते हैं। स्वर्ग लोक, दूसरे लोक। तो वो लोक क्या हो गए? देश में परिवर्तन, स्थान में, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना, वो भी कर्म के कारण ही होता है। कुछ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तप करेंगे, उपासना करेंगे, तो उसका फल क्या होगा? दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे जगह स्थान पर जाएंगे, दूसरे लोक में जाएंगे, स्वर्ग आदि में।
और इसी तरह से वस्तु में भी परिवर्तन होता है। जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखाता कर्म, उसमें कुछ परिवर्तन करके दिखाता है। मान लीजिए घड़ा ही लेना चाह रहे हैं हम, तो घड़ा कुम्हार के पास है, तो या तो हम उस कुम्हार के घड़े को लेने के लिए जाएंगे, लेके आएंगे, या कुम्हार को बुलाएंगे तो घड़ा जहां था वहां नहीं रहा, यहाँ आ गया। और कुम्हार ने उसमें जो परिवर्तन किया, मिट्टी थी, मिट्टी से उसने घड़ा बना दिया, आकार बन गया। आकार में परिवर्तन होता है। तो तीन चीजें होती हैं, देश, काल और वस्तु। सारा संसार इसी में घूमता है, देश, काल, वस्तु में ही। संसार तो चलता है इससे, देश, काल, वस्तु से, परंतु परमात्मा जो है वो देश, काल, वस्तु से परे की वस्तु है। किसी काल से उसका संबंध नहीं है, सर्वकालिक है, अकाल है। किसी स्थान से उसका तात्पर्य नहीं है, देश से। देश हर स्थान एक ही चीज है। देश से संबंधित नहीं है कि यहाँ पे तो वो परमात्मा है, दूसरी जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और इसी तरीके से इसमें तो परमात्मा है इस वस्तु में, और इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये कब होता है? जब हमारी अविद्या निवृत्त हो जाती है। यहाँ जो इस पैराग्राफ की कह रहा हूं, नीचे से तीसरी लाइन में विद्या लिखा हुआ है, विद्या की निवृत्ति से उपलक्षित। तो यहाँ विद्या जो है वो जुड़ नहीं रहा, विद्या थोड़ी निवृत्त होती है। विद्या तो निवृत्ति करती है, अविद्या की निवृत्ति। अविद्या निवृत्त होती है, तब आत्मा का स्वरूप हमें पता लगता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो जो तीन बातें बताई हैं, देश, काल और वस्तु, ये परमात्मा में, ब्रह्म में, आत्मा में नहीं है। क्योंकि आत्मा सर्वत्र है, किसी एक स्थान में, देश में नहीं। सर्वकाल में है, कि पहले आत्मा थी अब नहीं है, या अब है आगे नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं है। सब वस्तुओं में है, चींटी में भी है, पहाड़ में भी है आत्मा, सब में आत्मा। ये बात बताई यहाँ पर। और इस अविद्या के कारण, अविद्या को कौन निवृत्त करता है? विद्या। और ये अविद्या की निवृत्ति जो है किससे होती है? प्रमाण से। और कौन सा प्रमाण? श्रुति प्रमाण। ज्ञान जो होता है वो श्रुति प्रमाण से होता है। संसार का ज्ञान जो है हमारी इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियां प्रमाण है। संसार के ज्ञान के लिए हमारी इंद्रियां प्रमाण है। आंख जानती है, कान शब्द को सुनता है, जिह्वा रस को ग्रहण करती है। तो यहाँ जो है हमारी इंद्रियां प्रमाण है सारे संसार के ज्ञान में। सारा संसार कितना है? सिर्फ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच चीजों से ही सारा संसार बना है। और उन सारी पांचों का ज्ञान कौन कराने वाली है? हमारी इंद्रियां। इंद्रियां ही ज्ञान कराती हैं। तो ये इंद्रियां प्रमाण है। और ये संसार के पदार्थों को जानने के लिए प्रमाण है। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब इन इंद्रियों के माध्यम से ही खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अब वो चाहे उसमें माइक्रोस्कोप, छोटी चीज देखनी हो तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करें, या टेलीस्कोप दूर से देखना हो तो टेलीस्कोप का प्रयोग करें।
करती तो आंख ही है ना, उनको जानती तो आंख ही है। बात है कि इंद्रिय मन जो है वो जानता मन है, मगर इंद्रियों के माध्यम से। और फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि जानता कौन है? आत्मा। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। आत्मा जानता नहीं है किसी चीज को, मगर कोई चीज जाननी होगी तो वो मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, फिर इंद्रियों के माध्यम तक जाएगा, फिर वस्तुओं के पास जाएगा, तब ज्ञान होगा। तो संसार के ज्ञान के लिए सारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रमाण है। परंतु परमात्मा के ज्ञान के लिए, ब्रह्म के ज्ञान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए ये हमारी इंद्रियां, आंख कान नादि, ये प्रमाण नहीं है। उसके लिए प्रमाण क्या है? श्रुति, वेद, वही प्रमाण है। जो कुछ उसने कह दिया वो प्रमाण है, वेद ने कहा वो प्रमाण है। और वो ऐसा प्रमाण है जिसकी कभी काट नहीं होती है। हमारी इंद्रियां प्रमाण तो हैं, मगर कभी कभी इंद्रियों में काट भी हो जाती है। जैसे हमारी इंद्रिय कहती है रेगिस्तान के अंदर, दोपहर के समय धूप के अंदर, ऐसा लगता है जैसे जल है आगे, जल भरा हुआ तालाब है। तो जब आगे आगे बढ़ते हैं तो तालाब दिखाई नहीं देता, मिट्टी भी गिल्ली नहीं दिखाई देता। तो हमारी इंद्रिय ने धोखा दिया ना। मगर वो कभी कभी होता है, फिर भी हम इंद्रियों का ही विश्वास करते। इसी तरह से दुर्योधन जब पांडवों के महल में आया तो द्रौपदी दूर से बैठी हुई थी। उसने देखा कि दुर्योधन ने अपनी धोती ऊपर उठाई, पहने हुए था धोती कुर्ता, धोती ऊपर उठाई, चलने लगा। चलता हुआ आ रहा था, धोती नीचे थी, मगर कुछ दूर आने के बाद उसने फिर धोती ऊपर को उठाई। किस लिए उठाई? कि जल दिख रहा था उसको, मगर वहां तो मार्बल चमक रहा था, लग रहा था ये कि पानी है। और फिर द्रौपदी के मुंह से कुछ निकल गया था उसके प्रति। अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, इस तरह की बात कभी कभी धोखा देती है, मगर फिर भी हम इनका विश्वास नहीं छोड़ते। मगर जो शास्त्र का प्रमाण है वो कभी भी धोखा नहीं देता, प्रबल प्रमाण है, कभी भी काट नहीं होती उसकी। जो कुछ उसने कह दिया है वो यूं का यूं सत्य निकलता है। तो यही सारे पैराग्राफ का यही तात्पर्य है। आपको ठीक लगा? समझ में आया तो ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आई तो बताइए आप। जी। नहीं तो आगे चलिए जी, संजीव शर्मा जी। जी। आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म बताने वाली विद्या से बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं होता। दो विभाग होते हैं, निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग। धर्म, उपासना और योग, ये तीनों निर्माण विभाग हैं। इनमें मकान बनाना है, ईंट जोड़ो, कारीगर का काम करो, वह बिगड़ा है बना लो। वेदांत विद्या निर्माण विभाग नहीं है, इसमें यह है कि जो है उसको देख लो, यह प्रमाण विभाग है। हाँ सूर्योदय जी। होने हाँ हाँ, चलो इसी को आगे स्पष्ट करते, और भी आगे स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। सूर्योदय होने पर पेड़ पौधे नहीं बनते हैं, वह तो पहले से मौजूद रहते हैं, वही दिखाई पड़ती है, वही दिखाई पड़ता है। वैसे ही जब तत्व ज्ञान का उदय होता है तब यह न समाधि का निर्माण करता है
न इष्ट देव के शरीर का निर्माण करता है, न स्वर्ग आदि लोक का निर्माण करता है। निर्माण तो कर्म के संबंध से होता है। यह वेदांत विद्या प्रमाण है। यह उदय होकर बता देती है कि देखो, यह परमात्मा, न इसमें कहीं तुम्हारा अहम है न इदम है, ये सब के सब बाधित हैं। जो है उसको दिखाने के लिए ब्रह्म विद्या होती है। जी। हाँ जी, अब इसी को बताइए आप। बट जो ये निर्माण विभाग है, हाँ जी। इसमें टॉर्च का काम तो करेगा जी। टॉर्च जलेगी तब दिखेगा, तब ब्रह्म ब्रह्म का जो विभाग है, प्रमाण विभाग, प्रमाण तो तभी नजर आएगा ना जी, अंधकार में तो नजर नहीं आएगा। बाकी सब तो ठीक है भाई, जो चीज तो उसने बनाई नहीं, प्रमाण ने कोई चीज तो नहीं बनाई, जो चीज वहां मौजूद थी पहले ही, बट क्योंकि हम्म हमारे अज्ञान की वजह से, अंधकार की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। हम्म अपने को अभिमान, गया देहाभिमान था, जो हमारा मैं अपना जो है स्वरूप है, उसको नहीं पहचान रहे थे, नहीं जान रहे थे, नहीं दिख रहा था, अंधकार की हम्म वजह से, अविद्या की वजह से, माया की वजह से। हम्म बट जो ये बाकी जो शास्त्र का श्रवण है, और जितने भी ये उपासना, धर्म उपासना कर्म है, ये जागृत तो करेंगे उसको कि भी वो प्रकाशित हो जाएगी, और प्रकाशित होते ही वो प्रमाण हो जाएगा कि भी हाँ, ये यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। थोड़ा सा अंतर रह गया इस बात में। प्रकाश की या टॉर्च की जैसे बात कही आपने, टॉर्च जो है या प्रकाश जो है वो चीज में तो परिवर्तन नहीं करता ना, जो चीज जैसी है वैसी दिखा देता है। मगर जो ये कर्म है, उपासना है, योग है, ध्यान है, ये तो हम जैसा उसको नहीं है वैसा भी हम चिंतन करते हैं। जैसे पत्थर की बटिया है, गुरु ने कहा कि इस पत्थर की बटिया को आप शिवलिंग समझो, तो उसको शिवलिंग देखता है, वो पत्थर की बटिया नहीं देखता, शिवलिंग देखता है। परिवर्तन किया ना उसने, और उसके साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। शंकर भगवान के उस ये समझने से, बार बार उसका अनुष्ठान करने से, उसका अभिषेक करने से दीर्घ काल में शंकर भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो उसने उस चीज को परिवर्तन किया, था पत्थर की बटिया, दिखा दिया उसके अंदर भगवान, शंकर भगवान। मगर टॉर्च जो है वो तो एक प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया। उसने किसी वस्तु का परिवर्तन नहीं किया। जैसे बताया कि सूर्य जब रात थी, सूर्य था नहीं तो कोई वस्तुएं दिखती नहीं थी। सूर्य उदय हुआ तो दिखने लगे, पेड़ पौधे भी दिखने लगे, तो सारी चीजें दिखने लग गई। तो वो कोई बनाई थोड़ा ही उन्होंने, पेड़ पौधे उगाए थोड़ा ही, वहां खड़े थे पहले से ही, पता नहीं लगा था बस। जो जब तत्व ज्ञान का उदय होता है, तब कोई समाधि का निर्माण तो नहीं किया उसने कि जब समाधि से तत्व ज्ञान होगा, या किसी इष्ट देव का। जैसे किसी ने विष्णु भगवान को समझा कि ये पत्थर की वटिया जो है ये विष्णु भगवान है, तो उसमें विष्णु देव प्रकट हो गए, जिस जो उसके इष्ट थे, जिसको वो चाहता था, प्रेम करता था जिससे। तो उसने कोई इष्ट देव का निर्माण तो नहीं किया ना वहां पे, था नहीं वहां पे, इष्ट देव नहीं थे, मगर इष्ट देव दिख गए। स्वर्ग आदि लोक जो है वो, उसका भी निर्माण उसने नहीं किया, स्वर्ग आदि लोक का। जो भी निर्माण होता है, जो भी चीज बनाई जाती है, वो कर्म के द्वारा ही बनती है। बनती भी है, बिगड़ती भी है, संवारी भी जाती है। और वेदांत का जो ज्ञान है,
ये वेदांत ज्ञान में परिवर्तन नहीं करता, हेलो ज्योति बोल जो रही है। जैसा है वैसा दिखा देता है। प्रमाण उसके लिए चाहिए। प्रमाण क्या है? श्रुति, वेद, महावाक्य। तब उसको जो चीज वस्तु जैसी है वैसा दिखा देता है। इसीलिए इसको वस्तु तंत्र कहते हैं। ज्ञान को वस्तु तंत्र कहते हैं। और उसको पुरुष तंत्र कहते हैं, कर्म विभाग को पुरुष तंत्र। क्योंकि पुरुष जैसा चाहता है उसका वैसा ही उसमें प्रकट हो जाते हैं उनके इष्ट देव। और फिर आगे इसमें ये बता दिया कि इसमें कहीं अहम भी नहीं है, अहंकार। अहंकार होगा तो अहंकार तो जैसा चाहेगा वैसा देखेगा उसको, जैसा समझेगा उसको। अहंकार होता नहीं है, जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट दिखती है। इदम भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो ना इदम है ना अहम है। इदम माने यह है। उसमें फिर ये संसार नहीं रहता कि संसार अलग है, मैं अलग हूं और संसार को बनाने वाला अलग है। अभी तो हमको तीन चीजें मालूम पड़ती हैं। एक ही हमको संसार दिख रहा है सारा, और फिर हम ये सोचते हैं कि ये हमने तो बनाया नहीं है, तो इसको बनाने वाली भी कोई शक्ति होगी। उसका नाम चाहे ईश्वर रख दो चाहे कुछ और रख दो, वो भी है। और फिर मैं कौन हूं इसको भी मैं नहीं जानता। तो ये तीन चीजें अज्ञात हैं। और फिर कोई सी चीज नहीं रहती, ना ये मैं रहता जिसको मैं कह रहा हूं, अहंकार वाला मैं कह रहा हूं, ये भी नहीं रहता, लोप हो जाता है इसका। क्योंकि ये असलियत में ये है ही नहीं। ये वैसे ही खड़ा कर लिया विद्या से, गैर जानकारी से। और ना ये संसार है, ये भी माया से बना हुआ है। जब ये है ही नहीं तो इसके बनाने वाला भी कौन होगा? उसने भी यदि बनाया तो माया से ही बनाया। कहा भी है उसने माया से बनाया, माया की उपाधि लेकर के बनाया। तो ये इदम भी नहीं रहता, संसार भी नहीं रहता। इदम माने यह है, अहम माने मैं, ये भी नहीं रहता। तो ये ब्रह्म विद्या जो चीज वस्तु जैसी है उसको ऐसा दिखाता है। ठीक है जी, इसमें कोई शंका है तो फिर प्रस्तुत करिए। ये जो लिखा है ना निर्माण, ये दो दो विभाग होते हैं। किस चीज के दो विभाग हैं ये? किसी चीज को प्राप्त करने के लिए दो विभाग है। दो तरीके से चीज प्राप्त होती है। एक प्राप्त होती है कर्म से, उसमें तो कुछ न कुछ बनाया जाता है, बनाया जाता है, घटाया जाता है, उसमें संस्कार किया जाता है। वो तो हो गया निर्माण, इसको निर्माण कहते हैं। हमने मकान बनाया, उसके अंदर कुछ त्रुटि मालूम पड़ी तो हम उसको फिर कुछ चीजें तोड़ करके फिर उसको ठीक कर लेते हैं, तो निर्माण ही तो हुआ। ये भी निर्माण हुआ। मतलब उसको अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट भी तो कर्म ही तो है, सुधारा उसको। और एक है जिसमें कोई सुधार नहीं करना है, जो वस्तु जैसी है उसको दिखा देता है, बस। तो दो विभाग इसीलिए किए हैं। एक जो है कर्म का विभाग, एक ज्ञान का विभाग। एक वस्तु में परिवर्तन करता है और एक वस्तु जो है वैसी की वैसी उसको दिखा देता है। तो जो ये भक्ति है जिसको कर्म उपासना, वो उपासना बोलेंगे, ये भी एक तरह से फिर कर्म विभाग में ही आ गई ना? कर्म है, कर्म करते हैं ना। तभी तो जब वर्षों तक ध्यान करते हैं तब जाकर के हमारा मन एकाग्र होता है, शून्य में पहुंचता है और फिर शून्य से आगे बढ़ता है। इसी तरह से उपासना करते हैं वर्षों तक, तब जाकर के हमको भगवान कृष्ण के, शंकर भगवान के दर्शन होते हैं। तो कर्म किया ना,
लगातार कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ये सारे कर्म विभाग के अंदर आ गए। इसमें भेद ही बताया जी दोनों का ना, निर्माण विभाग का और प्रमाण विभाग का। कोई हाँ, ऐसा नहीं बताया कि जी विद्या प्रमाण निर्माण विभाग की जरूरत नहीं है, सीधा प्रमाण विभाग में जा नहीं सकते हैं। कोई कह दे जी मुझे तो निर्माण की तो जरूरत ही नहीं है, कर्म उपासना भक्ति की जरूरत नहीं, मेरे को तो सीधा प्रमाण प्रमाण हो जाए, दिख जाए मेरे को, अपने आप को अनुभव हो जाए सीधा जी मैं, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसा देखो जब तक उसकी निर्माण हाँ, प्रमाण मैं विभाग, इसमें कहना चाह रही थी कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, तो उसको छोड़ेंगे कैसे? जैसे ज्ञान जो है निवृत्ति मार्ग है, पहले हम चीज़ों को पकड़ेंगे ना, जैसे वो अध्यारोपण करते हैं और फिर उसका अपवाद और अध्यारोपण था कि पहले हम कर्म उपासना सब करके फिर ज्ञान में जब प्रवेश करेंगे तो इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे एक-एक करके। योग्यता प्राप्त करने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। हाँ, कोई ये कहे कि मेरे में तो योग्यता है, और वो जो वस्तु जैसी है वैसी जो उसके पास है पहले से ही प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति उसको हो जाती है, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि वो तैयार था, चाहे उसने तैयारी इस जन्म में नहीं की, पूर्व जन्म में की है। तैयारी के बिना, कर्म उपासना के बिना नहीं हो सकता। आपकी इसी बात से हाँ जय जी। कृष्णमूर्ति का स्मरण हो रहा है। उन्होंने हम्म। कहा था कि मेरा कोई गुरु नहीं है, हम्म। और तो था तो ये कि उनकी पूर्व जन्म की तैयारी थी, तो इस जन्म में हो सकता है वो कह सकते हो करके कि भाई अब इस जन्म में गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले का जो काम था वो बन चुका है मेरा, तो कुछ किसी प्रारब्ध के कारण शरीर लेना पड़ा यहाँ पर, तो हो सकता है ये बात बनी हो करके। हाँ जी, कौन बोल रहा है? नहीं। देखो ये इसमें कहा तो है ना कि जो अंतिम जो स्थिति कब आती है, जब सदगुरु महावाक्य का उच्चारण करता है, तत्वमसी। उससे पहले चाहे उसने ये महावाक्य सैकड़ों बार सुना हो, हमने भी सुना है सैकड़ों बार, मगर हमें ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता ये सुनना। तो सुनाएगा कौन इस बात को? शास्त्र मान लीजिए, कहो भी सदगुरु जो है नहीं कराएगा, शास्त्र तो है ना, शास्त्र भी तो गुरु है। शास्त्र के बिना वो इस बात को कैसे जानेगा, कृष्णमूर्ति भी, कि मैं सीधा ज्ञान में प्रवेश करूंगा? शास्त्र ने ही तो बताया कि जिसकी तैयारी हो चुकी है वो सीधा प्रवेश कर सकता है, मगर वो भी गुरु और परमात्मा की कृपा के अनुग्रह से ही ऐसा होता है। अगर वो अनुग्रह को नहीं मानता तो इसका मतलब उसका अहंकार बना हुआ है। यहां जैसे अभी कहा था ना कि उसमें ना अहम है ना इदम है, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, तो अपने आप को ही समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा। अहंकार तो बना हुआ है। जब तक अहंकार बना हुआ है तब तक समझिए कि ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है जी, या अभी भी और शंका है तो बोलिए। जहाँ तक हमारी बुद्धि की समझ में आती है जी, उनका कहना ये था कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। मगर बात तो ये है कि जो शास्त्र भी तो गुरु है, कोई वैसे गुरु की जरूरत नहीं है हाँ, करके, आप शास्त्र भी तो गुरु हो सकता है, इसमें कोई बात थोड़ी है। तो ठीक हो बात सकता है। है हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पाती हो करके, या उनका कहना क्या था, किस संदर्भ में कहा है, क्या कहा हो करके। पर सुनने में हमें भी आया है कि ऐसा ही कहते थे कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, या ब्रह्म के, वो ब्रह्म की जगह कुछ जीवन कहते थे, अवेयरनेस कहते थे।
अवेयरनेस, परमात्मा का शब्द का इस्तेमाल कम करते थे अवेयरनेस के हाँ हाँ। लिए, कि अवेयरनेस जो है उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। अवेयरनेस के लिए हो सकता है कि नहीं हो गुरु की आवश्यकता, सावधान। मगर ये अवेयरनेस जो है, ये कोई अंतिम स्थिति तो बताई नहीं है कहीं भी शास्त्र नहीं, में। अवेयरनेस जो थी उनके लिए यही था, जो आखिरी जो परमात्मा की जो प्राप्ति की जो बात करें ना, अवेयरनेस का मतलब कि मैं जागरूक हूँ कि मैं कौन हूँ, और हमेशा ये अवेयरनेस की स्थिति बनी रहे। जागरूक यही है कि जी मैं कौन हूँ, ये सतह स्थिति हमेशा बनी रहे। चलो, हो सकता है, ठीक है, आगे चलेंगे। जी। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण से इसी ब्रह्म विद्या का निरूपण कर रहे हैं। यदि अपने बारे में ही कोई भ्रम था और वह दूर हो गया, तो अपना आपा तो कभी लुप्त होगा नहीं, और जब लुप्त नहीं होगा तो उसके बारे में दोबारा भ्रम नहीं होगा। ये तो विज्ञान मात्र है, निर्मल है, अद्वितीय है। श्रुति प्रमाण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं है। ये नियम होता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र कायदे से सब काम करता है। जो वस्तु नित्य परोक्ष होती है, जैसे स्वर्ग, उसका ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से होगा और उसमें कोई अकल नहीं लगती है। कोई यदि कहे कि हम दूरबीन, खुर्दबीन से या चमत्कार से या अनुमान से स्वर्ग को दिखा देंगे, वह कभी नहीं दिखा सकता। वह केवल शास्त्र से ही मालूम पड़ेगा। स्वर्ग कैसे मिलता है? जब इसका साधन बताना होगा, तो चूंकि वस्तु नित्य परोक्ष है और वह शास्त्र प्रमाण से ही ज्ञात हुई है, इसलिए स्वर्ग कैसे मिलेगा, यह भी शास्त्र से ही ज्ञात होगा। क्योंकि अलौकिक वस्तु के साथ संबंध लौकिक प्रमाण से ज्ञात नहीं होगा। जहाँ वस्तु नित्य अपरोक्ष होकर भी अज्ञात रहती है, जैसे अपना आत्मा नित्य अपरोक्ष है, एकदम खुला मामला है, मैं हूँ। इसको हम पूरा पूरा नहीं जानते हैं कि वह कितना बड़ा है। आत्मा का सामान्य ज्ञान है, परंतु विशेष ज्ञान नहीं है। इस अज्ञात किंतु अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान केवल शास्त्र प्रमाण से होगा। वह आँख से नहीं होगा, खुर्दबीन से नहीं होगा, दूरबीन से नहीं होगा, पकाने से नहीं होगा, अभ्यास से नहीं होगा। वह यदि होगा तो तत्त्वमस्यादि महावाक्य से ही। जी। दोनों प्रकार के प्रमाणों का इस बड़े पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। एक प्रमाण है श्रुति प्रमाण, और दूसरा जो है लौकिक प्रमाण। तो आप बताएंगे कौन सा श्रुति प्रमाण है, लौकिक प्रमाण कौन सा है? बोलिए। श्रुति प्रमाण तो वो अद्वितीय ब्रह्म के बारे में है, जो हम खुद हैं, जो हमारा आपा है, जिसके बारे में कहा है, और ये सबसे प्रबल प्रमाण है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये विज्ञान मात्र है, मतलब ये तो हमारा अपना अनुभव है ना, तो इससे ज्यादा प्रबल और क्या हो सकता है। और इसमें कोई मल भी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और अद्वितीय है, द्वैत है ही नहीं, एक ही वस्तु है, और इसी के बारे में श्रुति प्रमाण देती है। श्रुति बोलो ना एकदम। हाँ, श्रुति। श्रुति प्रमाण है बस। हाँ, ये कहने से तात्पर्य एक शब्द से ही इसका उत्तर आ जाता है कि एक प्रमाण है श्रुति प्रमाण।
अब वो श्रुति किसका प्रमाण देती है? स्वयं का। स्वयं का देती है, अपने आपे का देती है, अपनी आत्मा का देती है। परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रमाण बताती है श्रुति। और ये प्रमाण जो है सबसे प्रबल प्रमाण है। इसके आगे ये प्रमाण जो है टिकते नहीं है। दूसरे जो भी प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, हमने सामने देखा जी, वो टिकता नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ संसार के लिए है। ये प्रत्यक्ष जो वस्तु दिख रही है उसी के लिए तो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष। और अनुमान प्रमाण, कई बार हमने प्रत्यक्ष चीज को देखा कि ये ऐसे ऐसे होता है। बारिश हुई, हमने कई बार देखा कि बरसात होती है तो गली भीग जाती है। रात को सो गए थे, सवेरे देखा तो गली भीगी पड़ी है, तो हमने अनुमान लगा लिया कि रात को वर्षा हुई होगी। तो अनुमान प्रमाण वो किसके आधार पर चलता है? प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर। प्रत्यक्ष को देख करके बार बार, तभी तो उसने अनुमान लगाया ना। तो एक तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और कई प्रमाण है उसके अंदर, मगर प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ज्यादा यहाँ संसार के अंदर। और इस प्रत्यक्ष में प्रमाण कौन है? कौन चीज प्रमाणित करती है? हमारी इंद्रियां प्रमाणित करती हैं, आंख कान नाक, यही तो प्रमाणित करती हैं। नाक जो है वो गंध को प्रमाणित करता है, और कोई चीज नहीं प्रमाणित करती। आपस में भी एक दूसरे के ये क्षेत्र में नहीं जाती। गंध जो है वो आंख से नहीं पता लगेगा, जिह्वा से गंध का पता नहीं लगेगा। जब तक उसकी गंध नाक में नहीं जाएगी तो गंध का नहीं पता लगेगा। कईयों को जुकाम होता है तो चीज को खा लेते हैं तो उसको नहीं बता पाते कि इसमें कैसी गंध आ रही है। ये थोड़ी बहुत उसके अंदर गंध हो भी गई, मान लीजिए 2-3 दिन की पड़ी हुई चीज है, तो उनको पता नहीं लगता, खा लेते। तो ये सेंसेशन जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है, ये ज्ञान के लिए प्रमाण है, मगर संसार के ज्ञान के लिए प्रमाण है। संसार का मतलब लौकिक, इस लोक में काम आने वाली ये हमारी प्रमाण। तो एक तो लौकिक प्रमाण की बात आ गई, एक जो है अलौकिक, जो इस लोक की नहीं है। अब इसमें एक और लोक खड़ा हो गया, परलोक। परलोक को ही अलौकिक कहेंगे, जो इस लोक का नहीं है, परलोक। परलोक में तो कई लोक हैं, जानते हैं। यहाँ भगत लोग तो कई मानते हैं, ये लोग ये लोग ये लोग गोलोक और ये फलाना लोग है। पर जो जिसको प्रबल प्रमाण कहा है, श्रुति प्रमाण कहा है, वो लोकों से नहीं है। न इस लोक की बात है लोक की, और न अलौकिक, दोनों से परे की बात है। लोक पर एक मिनट लोकों से एक मिनट एक मिनट रोक रहा हूँ जी बीच में, जो है ना, ये जो स्वर्ग की जो बात कही है उन्होंने, ये भी क्या परोक्ष है? क्या नित्य परोक्ष है? बिल्कुल। क्योंकि स्वर्ग इसके लिए को बात कर रहे हैं, इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि ये शास्त्र प्रमाण से ज्ञात होगा। हाँ और ये और जो हाँ विशेष ज्ञान है, जो अपरोक्ष जो है, जो हाँ अपरोक्ष है वस्तु, नित्य अपरोक्ष आत्मा जो है अपना, है तो अज्ञात, मगर वो भी हम्म, जो है इस पे ज्ञान से प्राप्त होगा, वो शास्त्र भी प्रमाण से। इसका भी हाँ वो इसका भी ज्ञान शास्त्र प्रमाण से होगा। स्वर्ग हाँ का भी प्रमाण शास्त्र ज्ञान से होगा, जबकि वो नित्य बिल्कुल अपरोक्ष है। बिल्कुल। तो शास्त्र तो दोनों ही बातें बताता है ना। ये जो जो इस लोक, ये जो शास्त्र प्रमाण और श्रुति प्रमाण एक ही बात है क्या अलग अलग है? बिल्कुल एक ही बात है। श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, उपनिषद प्रमाण, गीता प्रमाण, ये सब वेद से ही प्रमाणित हो रहे हैं, श्रुति से ही प्रमाणित हो रहे हैं।
जो ऋषियों ने समाधि के अंदर जो कुछ दर्शन किया है, वही श्रुति कहलाती है, ये वही प्रमाणित। स्वर्ग की बात अलग आई जी। वैसे जो नित्य परोक्ष की बात तो ये हुई कि कोई अमेरिका के बारे में बताया उसने, तो हमको परोक्ष ज्ञान हो गया। कोई अमेरिका भी वहां पर गए तो है नहीं, उसके बारे में समझाया बताया तो हमें मार्ग हो गया जी। तो वो तो चलो लौकिक प्रमाण हो गया कि भाई लौकिक बात हो गई, कहीं से भी पता चले। पर शास्त्र के बारे में तो जैसे लिखा है कि भाई ये स्वर्ग के बारे में तो शास्त्र में ही लिखा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जी मैं स्वर्ग होके आया था वहां दिखाया था ऐसा ऐसा होता है। उसका तो प्रमाण ये शास्त्र प्रमाण ही है। अच्छा, वो भी शास्त्रीय प्रमाण ही है, स्वर्ग का भी शास्त्र प्रमाण है। जैसे अमेरिका वगैरह का प्रमाण जो है, जो अमेरिका में गया है वो प्रमाण है। और ये जो है ये भी शास्त्र ही तो बता रहा है उस बात को, कि वहां जाकर के स्वर्ग में ये होता है, स्वर्ग में ये होता है, किसी ने देखा तो है ही नहीं। कोई स्वर्ग से जाकर के लौट करके आकर के किसी ने बताया भी नहीं है, शास्त्र ही बताता है। तो शास्त्र जो है वो धर्म को भी बताता है और मोक्ष को भी बताता है, कर्म को भी बताता है, ज्ञान को भी बताता है। वेद के अंदर कर्म भी बताए हैं, ये मत कहना कि देखो जी जब ये वेद जो है ये प्रमाण है, श्रुति ही प्रमाण है, तो कर्म क्यों कह रहे हैं आप। कर्म भी प्रमाण है, कर्म की भी बात बताता है। कर्म के अंदर ये सारे आ गए, उपासना, योग, ध्यान, कर्म, ये सारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्म आ गए। तो इसके लिए भी प्रमाण जो है कि ये करने से ये प्राप्त होगा, ये शास्त्र ही तो कह रहा है, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की बात को ही जब उसने, शास्त्र ने कहा, सदगुरु ने शास्त्र के अनुसार कहा कि तुम भगवान विष्णु को इस पत्थर की वटिया में ध्यान करो, पूजा करो, उपासना करो नित्य प्रति, तो भगवान के दर्शन होंगे। तो दर्शन हो जाते हैं। तो शास्त्र ने बताया ना, सदगुरु ने शास्त्र के अनुसार उसको, शिष्य का मार्गदर्शन किया। तो शास्त्र प्रमाण जो है वो इसके लिए भी है, धर्म के लिए भी है, उपासना के लिए भी है, योग के लिए भी है, कर्म के लिए भी। उपासना कर्म के लिए कैसे कहेंगे जी आप कि ये करो ये ना करो, ये भी तो शास्त्र ने ही तो बताया है हमको, वेद ने ही तो बताया है। वेद के अंदर कर्म भाग में 80,000 मंत्र है। वेद में कर्म के बारे में कितना विस्तार से बताया है। और उपासना के बारे में 16,000 मंत्र है, उपासना के बारे में भी बताया है। और ज्ञान के बारे में केवल 4,000 मंत्र है। वेद तो, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर उसको, जिसके अंदर सब कुछ होता है, वो है, सब कुछ बताता है। मगर वो जो संसार में अनुभव करते हैं हम, उसको नहीं बताता, वो उसका अनुवाद नहीं करता। जैसे हमने अनुभव किया कि आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, पानी ढलान की ओर बहता है, पानी जम जाता है। ये शास्त्र नहीं बताता, ये तो अनुवाद हो गया ना। अगर यही चीज बताने लग जाए तो ये तो चीज हमें वैसे ही पता लग जाती है, हमारी इंद्रियों से ही पता लग जाती है। तो इंद्रियातीत ज्ञान है वो। स्वर्ग के बारे में हमारी इंद्रियां कहाँ जानती हैं, गोलोक के बारे में, ब्रह्मलोक के बारे में कहाँ जानती है हमारी इंद्रियां, नहीं जानती है। तो लौकिक भी और अलौकिक स्वर्ग आदि, उनके बारे में, लौकिक के बारे में तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारी इंद्रियां प्रमाण है। पर जो अलौकिक है, जो इस लोक से परे की बात है वो, और जो पारलौकिक है, इन लोकों से परे की बात है, जिसमें कोई लोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल मात्र वही अद्वितीय ब्रह्म है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है।
स्वर्ग कैसे मिलता है ये भी तो बता रहा है ना, शास्त्र ही तो बताता है कि स्वर्ग ऐसे मिलेगा। राजा को बताता है कि तू कौन सा यज्ञ करे, राजा कि स्वर्ग में जाए। हाँ जी, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। वो तो राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ तो राजा के लिए बताया है, ये शास्त्र ही तो बताता है। तो कैसे मिलता है स्वर्ग ये बताया ना विधि, और राजसूय यज्ञ कैसे किया जाता है ये सारा वेद के अंदर बताया है। तभी तो 80,000 मंत्र जो है वो कर्म कांड के दिए गए हैं, कर्म है ये। फिर इसमें जो एक बात इसी पैराग्राफ के अंदर एक और बात बताई है कि एक वस्तु होती है नित्य परोक्ष। परोक्ष का आप जानते ही हो कि हमारी इंद्रियों से परे। एक होती है अपरोक्ष, जहां कोई इंद्रियां भी नहीं पहुंचती हैं, मन भी नहीं पहुंचता है। अपना आपा, अपने आपे को हम कोई इंद्रियों से देखते हैं क्या? परे भी नहीं है हमारा आपा, हमारे से परे तो नहीं है ना, परोक्ष तो एक नहीं एक है। मिनट फिर और टोक रहा हूँ जी आपको, ये जो नित्य परोक्ष क्यों कही है जी, नित्य क्यों कही है? जो परोक्ष है इंद्रियों के सामने वो तो बदलती रहती है, अनित्य होनी चाहिए वो तो चीज वस्तु जो है। जो चीज परोक्ष होगी वो हमेशा परोक्ष ही रहेगी। जो चीज हमारे से परे है वो हमेशा परे ही तो रहेगी ना, इसीलिए नित्य शब्द लगाया है। मतलब वस्तु के बारे में बात नहीं हो रहा है उसमें कि भी वस्तु हाँ जो भी कैसी भी हो, बट वो जो परोक्ष है वो परोक्ष ही रहेगा। हाँ, परोक्ष परोक्ष ही रहेगा और अपरोक्ष अपरोक्ष ही रहेगा, उसके लिए नित्य अपरोक्ष शब्द कहा गया है। ठीक से आया जी। तो जो वस्तु नित्य परोक्ष है, मानी मैं से अतिरिक्त जो भी वस्तु है वो सब नित्य परोक्ष है, हमेशा वो परे ही रहती है। और हमारा अपना आपा, अपनी आत्मा नित्य अपरोक्ष है, हमेशा मैं रूप से ही रहेगी, वो अन्य रूप से नहीं हो सकती। हमेशा मैं रूप से ही उसका ज्ञान होगा, अन्य रूप से नहीं होगा। तो जब ज्ञान हो जाएगा तब भी अपरोक्ष रहेगा जी? जब जैसे आत्म साक्षात्कार कह लिया हम्म। और अगर ज्ञान हो गया तब अपरोक्ष कह रहा वो? अपरोक्ष ही तो हुआ, मैं रूप से ही तो ज्ञान हुआ ना, अन्य रूप से थोड़ी ज्ञान हुआ। फिर ज्ञान हुआ थोड़ा ही कहेंगे, अपरोक्ष ही तो हुआ। अपने आपे को ही तो जाना, मैं को ही तो जाना, तो अपरोक्ष है मतलब अपना आपा। अपरोक्षानुभूति हो सकती है उसकी जो है, और कुछ नहीं, अपरोक्षानुभूति। हाँ, अपरोक्ष अनुभूति। और जो अपना आपा है वो हम सब जानते तो हैं, पर विशेष रूप से नहीं जानते। क्या जानते हैं हम अपने बारे में? कि मैं हूं और मैं जानता हूं। तो मैं हूं ये तो सामान्य ज्ञान सबको मालूम है। जंगल का गवार आदमी भी जानता है कि मैं तो हूं, ये सामान्य ज्ञान है, पर विशेष ज्ञान नहीं है। क्या? कि मैं क्या हूं नहीं जानता। वो कहे जी मैं शरीर हूं, तो ये तो बाधित हो जाता है, शरीर तो मर जाता है, तो तू कहाँ रहा? फिर वो इंद्रियां आदि मान लीजिए कहे मन बुद्धि तक चला जाए, ये सारी इंद्रियों आदि का सब लोप हो जाता है, सुषुप्ति में लोप हो जाता है, तो इसका मतलब मैं नहीं रहा क्या? मैं तो सुषुप्ति में भी रहता है। तो सामान्य ज्ञान, आत्मा का सामान्य ज्ञान तो सबको है, पर विशेष ज्ञान नहीं है। वो विशेष ज्ञान जो है वो शास्त्र से होता है, उसको शास्त्र बताएगा। मैं हूं इसको तो हमें किसी शास्त्र ने तो पढ़ाया नहीं है कि तू है ऐसा बोल देना। अनपढ़ गवार को भी नहीं पढ़ाया कि तू ऐसा बोल देना, वो तो स्वतः बोलता है कि मैं हूं, ये रहा मैं हूं। अरे ये तो शरीर है।
तो विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान तो है वो तो शास्त्र से होगा, और वो विशेष ज्ञान जो है वो अपरोक्ष होगा। किसका अपरोक्ष होगा? आत्मा का, मैं का। और वो कौन से शास्त्र से होगा? शास्त्र क्या कहेगा? तत्वमस्यादि महावाक्य का श्रवण कराएगा गुरु, कि तू तो वही है, तू वही है। तू का मतलब जीव, शिष्य, और वह का मतलब परमात्मा, ईश्वर। तू ईश्वर ही तो है, तेरे में उसमें कोई अंतर नहीं है, ये बताएगा। तो ये शास्त्र बताता है तत्वमस्यादि महावाक्य। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, ना आंख से दिखेगा, ना खुर्दबीन से दिखेगा, ना दूरबीन से दिखेगा। खुर्दबीन का मतलब माइक्रोस्कोप है यहाँ पर। पकाने से नहीं होगा, अभ्यास से नहीं होगा, वो होगा तो तत्वमस्यादि महावाक्य से होगा। और महावाक्य तब प्रतिफलित होगा जब उसके लिए शिष्य पूरी तरह से तैयार होगा, और गुरु ही उसको बोलेगा। गुरु ही जानता है कि अब इसकी तैयारी पूरी हो गई है, अब इसको महावाक्य का श्रवण कराना ही चाहिए। और उसकी करुणा बहती है, उसकी करुणा का भी प्रभाव शिष्य के ऊपर पड़ता है। और शास्त्र के शब्द का भी, शब्द के अंदर शक्ति होती है। कोई ये कहे कि जी ये जो 4 महावाक्य हैं, इनके अतिरिक्त किसी महावाक्य से नहीं हो सकता क्या? तो एक स्थान पर विचार सागर में ये बात आई है कि इसी अर्थ को बताने वाला कोई और शब्द पंजाबी का है, उर्दू फारसी का है, तो होगा इसी अर्थ को बताने वाला। तो शब्द के अंदर शक्ति होती है, अर्थ को खोलने की शक्ति होती है। तो ये आगे कल हम जो पढ़ेंगे ना, वो शब्द की शक्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज तो हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो यहाँ अपना निशान लगा लीजिए कि यहाँ हमने छोड़ा था। आज संजीव शर्मा जी ने लिंक एक डाला है, बोलिए, बताइए जी आप, पुस्तकों के लिए। e-shop.chinmaymission.com, ये हाँ, इनका ऑनलाइन अगर परचेज करनी हो तो इनका ये हैगा, लिंक हैगा जी। हाँ, इस पे जाके प्रोसेस है तो थोड़ा सा टेढ़ा, अपना को रजिस्टर करना पड़ता है पासवर्ड वगैरह डाल के ना, हाँ, हाँ, मगर जो टेक सेवी हैं करके मोबाइल पे कर सकते हैं तो हो सकता है। मतलब शॉपिंग कर सकते हैं, ई शॉप कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। बाकी मैंने पुस्तक भेजी जो, वो तो ठीक है जी, जो लिखा हुआ है 820 रुपए की 2 पुस्तकें लिखी है उसमें उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ठीक होंगे जी, बिल्कुल ठीक होंगे। वो पैसे तो लिखे हैं पुस्तकों हाँ, का, वो भी ये तो पहला भेजा पहला है। और दूसरा भाग दोनों का जो सेट लिखा है वो, हाँ, 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 क्योंकि आकार तो नहीं दिया। अंदर का पेज दिख नहीं रहा करके, बाहर के पेज से तो जो मैच आपने भेजा था उससे मैच करता है वो। बस तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप मंगवा लो, ठीक। और जो सहमत हैं उनका भी मंगवा लो। आप सब लोगों को टेक्निकल नहीं मालूम है, आप अपना मंगवा लो, और रेणु पराशर जी का भी मंगवा लो। क्यों जी? कल कह रही थी ना मैं रेणु भी एक सेट मंगा के देखता हूँ पहले जी, उसके बाद फिर हाँ, बता दूंगा जैसे भी। मुझे भी यही लग रहा है कि अंदर कहीं वो ना निकले ना जो डॉक्टर शकुंतला वर्मा जी का है, पहले एक बार मंगा के देख लेना कि कैसा है। चलो ठीक है, नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा, वही निकलेगा। ऐसे सामान्य जो थोड़ा ही और होती है, चिन्मय मिशन से एक ही तो नहीं, वो तो मिलता सेंट्रल हो। चिन्मय मिशन, वो जो एड्रेस वगैरह लिखा है वो तो उन्हीं का, पब्लिकेशन उन्हीं का है, और बिल्कुल, बिल्कुल, उन्हीं की ऑथेंटिकेट वेबसाइट है। उनसे फ़ोन करके ही लिया था मैंने इनका एड्रेस, ये ना, हाँ, कोई बिल्कुल वैसे नेट से नहीं निकाला है करके। ठीक है। उनका फ़ोन नंबर था जो उनका वेबसाइट पे। हाँ, तो वो ऐसा भी कर सकते हो कि जो इस तरह से नहीं निकाल सकता, थोड़ा टेढ़ा बता रहे हो आप, तो आप अपना मंगवा लो, फिर किसी दूसरे उनका एड्रेस दे करके उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। हाँ, वो तो हो सकता है, वो संभव है। मैं एक बार अपना ट्राई करके देख लूंगा, क्योंकि हाँ, पहले ठीक। उसमें अपने को रजिस्टर्ड करना पड़ता है उनके उसमें पहले शायद। हाँ, ये ठीक है। आएगा आपका वहीं से संजीव जी के दिल्ली चिन्मय मिशन से ही? हाँ, यही लोधी रोड से आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, यहीं से उनका, नहीं यहाँ से आएगा, भेज। दिल्ली अच्छा, रोड
लोधी रोड से नहीं आएगा, अरविंद ने पता किया था। अच्छा, लोधी रोड से वो कहने लगे पहला भाग तो हमारे पास है, दूसरे भाग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि कब आएगा। देखो जी, वो कहीं से भी आया, उनका उन्होंने रेट लिखा हुआ, उन्होंने वहां से तो भाई पोस्टल भेजना है वो तो भेजना है, वो तो मेरे आ गया ख्याल ना। से। जैसे तो एक वो ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग में वो कहीं से भी करेंगे, हमारे ऑर्डर के ऊपर शिप करेंगे वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो शैली ने मंगवाया है वो किसी सज्जन को, जो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वो कहने लगे कि मुझे बता देना कौन सी पुस्तक है, तो इसने बताया था, उसके पास पहुंच गया है, और वो हमारे पास आज कल में आ जाएगा। तो वही का वही है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, आ तो जाएगी जी वो। बट ये जो हमारा ये इसका जो उत्तराखंड का ये लग रहा है, ये बड़ा स्लो चल रहा है, बड़ा गूढ़ है विषय है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतनी जल्दी से हम लोग समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि रोज का 1 या 2 पेज ही बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ नहीं हाँ पा रहे हैं तो। हाँ, वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है। मतलब ये विषय ही गूढ़ है भाई, हमारे बस की बात नहीं है, विषय गूढ़ है। नहीं तो हम आगे कथा कहानी हो तो हम फटाफट चलते हैं, आगे चले जाएंगे। जब आपका आ जाए संजीव भाई तो हमें बता देना कि आपका आ गया और ठीक आ गया। ठीक है। जी ठीक है जी। हाँ जी, प्राशर जी, जी पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। 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 नारायण।